गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना, ये हमारी एक दूसरी किताब है जिसमें सिर्फ व्याकरण यानी ग्रामर के टॉपिक है। उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट है हमारा भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज, जो हम आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें पहले चित्र दिए हुए हैं और चित्र के द्वारा समझाया है। जैसे पहला चित्र दिया हुआ है, माँ बहुत भूख लगी है। बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ बहुत भूख लगी है। अब माँ वापस दे रही, क्या उत्तर दे दी? बेटा पहले हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। माँ ने क्या बोला कि पहले अपने हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाई है? खीर। ये तो हमारा क्या है? पहला चित्र, जिसमें बेटा बोला, माँ ने उसको सुना और वापस उसका जवाब दिया। दूसरा चित्र, दूसरे चित्र में देखो, एक बूढ़ी औरत है जो क्या कर रही है? कुछ पढ़ रही है, और एक लड़की अपना कुछ गृह कार्य लिख रही है। तो ये दोनों चित्र में अलग अलग है। इसमें बच्चा बोल रहा है था, माँ ने सुना और वापस बोलकर उसका उत्तर दिया। और दूसरे चित्र में क्या है? एक पढ़ रहा है और दूसरा लिख रहा है। तो ये हमारे क्या है? भाषा के रूप। बच्चों पहले चित्र में माँ और बेटा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। पहले चित्र में क्या है? आपस में बोल रहे हैं। जब कोई दूसरा बोलता है तो उसके सामने वाला उसको सुनता है और समझता है और फिर वापस से उस बात का जवाब देता है। तो इस तरह बोलकर सुनकर हम हमारे जो मन की बात है, हमारे मन के जो विचार हैं, वो हम एक दूसरे को बता सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहले वाले चित्र से हमें ये समझ में आया कि बोलकर और सुनकर हम हमारे मन की बात एक दूसरे को बता सकते हैं। दूसरे चित्र में बालिका, बालिका यानी लड़की, पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है। पत्र यानी क्या? लेटर। उसमें वो एक लेटर लिख रही है जिसमें अपनी मन की बात, अपने मन के विचार लिख रही है किसी दूसरे को। और उसकी नानी पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रही है। ये जो बूढ़ी औरत थी वो कौन है? इस लड़की की नानी। इसने पत्र लिखा और नानी ने उस पत्र को पढ़ा तो उसको समझ में आया कि ये लड़की उनको क्या बताना चाहती है। और उसकी नानी पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रही है। तो इसमें एक ने लिखा, दूसरे ने उसको पढ़ा, तो उनको आपस में समझ में आया कि उसने पत्र में क्या लिखाया, क्या समझाना चाहती है मुझे। यानी कि हम बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं अपने मन की बात? या तो हम बोलेंगे या फिर लिखकर। बोलकर और लिखकर हम हमारे मन में जो कुछ भी है वह हम दूसरों को बता सकते हैं। और सुनकर या पढ़कर दूसरों के मन की बात समझते हैं। और जब कोई एक बोल रहा है तो उसकी बात कैसे समझेंगे? हम सुनकर। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें वह समझ में आएगा। और किसी ने कुछ हमें लिखकर भेजा है तो उसे जब हम पढ़ेंगे तो उसके मन की बात हमें समझ में आएगी। इसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा कि हम कैसे बोले, क्या बोले, कैसे वाक्य हमारे होने चाहिए।
तो भाषा में यही है बच्चों कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको सामने वाला सुनता है और जो हम लिखते हैं उसको सामने वाला पढ़कर समझता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन यानी वह एक ऐसा सामान है भाषा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो विचार जो भाव हमारे मन में आ रहे हैं वह हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पशु पक्षी भी अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। अब आपको पता है जो जानवर है, चाहे वो पशु हो या पक्षी, वो क्या करते हैं, बस अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं और जब वो आवाज़ें निकालते हैं तो वो एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। लेकिन जो आवाज़ वह निकालते हैं उस आवाज़ को हम भाषा नहीं बोल सकते। भाषा सिर्फ कौन बोलता है, मनुष्य। जैसे हम क्या बोलते हैं, भाषा। जैसे देखो चित्र में बताया, जो कुत्ता है वो भौं भौं की आवाज़ निकाल रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं की। तो जानवर हमेशा सिर्फ आवाज़ निकालते हैं और मनुष्य हमेशा भाषा बोलते हैं। अब है व्याकरण। पहले हमने पढ़ा भाषा कि भाषा क्या होती है, अब है व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। देखो यहाँ पे भी चित्र दिए हुए हैं और उनके वाक्य हैं और ये टीचर है, टीचर क्लास में पढ़ा रही है और बच्चों से कुछ पूछ रही है। तो देखो बच्चों ने क्या क्या बताया। मेरा बहन मुझसे छोटा है। एक लड़की ने क्या बोला, मेरा बहन मुझसे छोटा है। अब दूसरा लड़का वापस बोल रहा है, हम आइसक्रीम खाऊंगा। एक लड़की वापस से बोल रही, लड़का पुस्तक पढ़ते हैं। जब इन तीनों बच्चों ने इस तरह के वाक्य बोले तो ये जो टीचर है, मैम है, वो क्या है, परेशान हो रही। उनको समझ में नहीं आया कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ऊपर दिए चित्र में अध्यापिका परेशान क्यों लग रही है? अब चित्र से ही पता चल रहा है कि अध्यापिका परेशान है और हमने भी जब इन वाक्यों को पढ़ा और सुना तो हमें भी एकदम अजीब लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं ये बच्चे। अध्यापिका बच्चों के अशुद्ध यानी इनमें बहुत सी गलतियां हैं, अशुद्ध वाक्य सुनकर परेशान है। अब ये अध्यापिका क्यों परेशान हुई? क्योंकि बच्चों ने जो ये वाक्य बोले वे वाक्य सही नहीं है। इसलिए अब अध्यापिका इन बच्चों को व्याकरण पढ़ाएगी। अब अध्यापिका क्या पढ़ाएगी? व्याकरण। इसीलिए बच्चों हम भी हमेशा व्याकरण पढ़ते हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो ना तो हम कोई वाक्य अच्छे से बना सकते हैं, ना ही कोई प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, कुछ भी हमारा अच्छे से नहीं होगा। इसलिए उसके लिए हमें क्या सीखना ज़रूरी है? व्याकरण। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ये व्याकरण क्या करता है? जो भाषा हम बोलते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, सभी भाषा की व्याकरण होती है। हिंदी की है, इंग्लिश की है, गुजराती की है, तमिल की, सभी भाषा की अपनी अपनी व्याकरण होती है और उसी व्याकरण के द्वारा हम उस भाषा को सही सही बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। अब देखिए व्याकरण के ज्ञान का कमाल। अब अध्यापिका ने क्या किया, इन बच्चों को क्या पढ़ाया? व्याकरण। और उसके बाद में देखो इन बच्चों ने वापस वाक्य कैसे बोले। मेरी बहन मुझसे छोटी है। बहन स्त्री जाति का शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? मेरी और छोटी। अब लड़का बोल रहा है, वो एक ही है, इसलिए क्या बोलेगा? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। एक है इसलिए उसने बोला मैं। बहुत सारे होते हैं तब हम शब्द का प्रयोग करते हैं। लड़की ने क्या बोला?
लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का कितना है यहाँ पर? एक, इसलिए क्रिया क्या आएगी? पढ़ता है। अब मैम ने, अध्यापिका ने इन बच्चों को क्या दी? शाबाशी, क्योंकि अब बच्चों ने अच्छे से वाक्य बोले थे। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण के द्वारा क्या सीखते हैं हम? भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा और व्याकरण। भाषा यानी ऐसा साधन जिसके द्वारा हम हमारे मन की बात और भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते। जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। और दूसरा है हमारा व्याकरण। इस व्याकरण के द्वारा हम उस भाषा को, जो भाषा हम बोलना चाहते हैं, उसे हम सही तरह से बोल पाते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब पेज नंबर 7 पर आप देखो, इसकी बुक एक्सरसाइज अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास यानी जो भी ये क्वेश्चन आंसर। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को डैश कहते हैं। क्या है? भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? भाषा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे मन के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आपस में बातचीत के समय जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हाँ, सुनकर। एक क्या करेगा? सुन कर। तथा दूसरा क्या करेगा? बोलकर। आपस में बातचीत में क्या क्या काम होता है? एक मनुष्य बोलता है और दूसरा सुनता है। तो सुनकर तथा बोलकर एक दूसरे के विचार जानते हैं। पत्र द्वारा डैश विचार प्रकट किए जाते हैं। पत्र में क्या काम होता है? लिखने का। तो हम लिखेंगे लिख कर। पत्र द्वारा लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं। पशु पक्षी विभिन्न डैश निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। जानवर क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? आवाज़ें। उसे हम भाषा नहीं बोलते हैं, वो क्या होती है उनकी? सिर्फ आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये हमारा प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया। अब है प्रश्न 2। सही वाक्य के आगे सही का तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। क्या है? भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। हाँ, क्योंकि जानवर क्या निकालते हैं? आवाज़, इसलिए क्या? सही। दूसरों के विचारों को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरों के विचारों को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें दूसरों के विचारों को समझना है तो उसके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होगी। गलत, क्योंकि भाषा की ज़रूरत हमें पड़ती है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं है तो हम सही तरह से भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं? नहीं, क्योंकि व्याकरण ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी। मनुष्य हमेशा बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। सिर्फ बोलकर नहीं, हम लिखकर भी कर सकते हैं। लिखकर करते हैं तो सामने वाला उसको पढ़कर समझते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। और प्रश्न 3 बच्चों आपका
होमवर्क है, ये आपको करना है और बाद में मैं आपको इसकी आंसर की भेजूंगी, तो आप अपना वर्क चेक कर लेना। ये पेज नंबर 7 पे भी है और पेज नंबर 8 पे भी। इसमें आपको सिर्फ बस टिक करना है, चित्र को देखना है, समझना है कि इसमें भाषा की ज़रूरत है या नहीं है। उसके आधार पर ही आपको ये प्रश्न करना है। जो पास में सर्कल दिए हुए हैं उनमें या सही है तो सही, गलत है तो गलत का निशान लगाना है।